देखिए आज की इस वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वही सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होता है। ये जो मेल होता है उसमें ये क्रोमोसोम्स एक्स वाई फॉर्म में होता है, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स फॉर्म में होता है। तो अगर हमारे पास मेल का एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ में मिलेगा तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगी और वहां पर बेबी गर्ल बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास फीमेल का एक्स और मेल का वाई क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होगा तो ये एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगी और यहाँ पर बेबी बॉय बनेगा। तो इस तरह से हम सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो अपकमिंग चाइल्ड है उसका हम पता लगाते हैं कि वो हमारे पास मेल होगा, सॉरी बॉय होगा कि गर्ल होगा। अगला टॉपिक हमारा आता है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। जैसे हम कहते हैं कि हम एपीज के हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या हैं, एपीज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो एपीज हैं। लेकिन आज हम एपीज को देखें और अपने आप को देखें तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एपीज एंड अस। क्यों? क्योंकि हम एपीज की तरह नहीं लगते हैं, हम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हमारा जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीसिएशन को प्रमोट करते हैं या उसको इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर, किन किन वजह से ऐसा हो जाता है? तो पहला होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि इसमें बहुत तरह के वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पीसिएशन की जो है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे सडनली कहीं नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से रिवर का बन जाना, किसी माउंटेन माउंटेन का पर्टिकुलर प्लेस पे के जो रॉक्स वगैरह है उनका किसी पर्टिकुलर जगह पे आ जाने के कारण वहां की स्पीसीज का आपस में डिवाइड हो जाना। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट रहते थे। किसी नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक नदी बन गई। तो अब नदी बनने के कारण क्या हुआ कि जो एक इंसेक्ट थे, लेफ्ट साइड के इंसेक्ट जो थे वो राइट साइड में नहीं जा पा रहे थे, और राइट साइड के इंसेक्ट जो थे वो लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा था। तो दोनों ही साइड के जो हमारे पास इंसेक्ट थे उन्होंने आपस में ही रिप्रोडक्शन करना शुरू हुआ कर दिया। और चूंकि पेरेंट से, आपको पता है कि पेरेंट से 100% कैरेक्टर जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाते हैं, इसीलिए उनमें वेरिएशन होना शुरू हो गई। और 1000 साल के बाद देखा गया कि जो जो पहले एक जैसे इंसेक्ट थे अब जो लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर पाए गए और जो राइट साइड ऑफ द रिवर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जबकि कुछ सालों पहले, 1000 साल पहले वो एक ही हुआ करते थे। लेकिन अब उनमें क्या होने लगी, नई तरह की स्पीसीज बनने लगी। क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि वेरिएशंस की वजह से वहां के इंसेक्ट्स ने वहां अलग तरह के क्लाइमेट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरह की नदी के उस तरह के जो हमारे पास इंसेक्ट्स है वहां का क्लाइमेट कुछ और होगा तो वहां पे अलग तरह से करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है एक बड़ा फैक्टर है जो कि स्पीसिएशन के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि अगर किसी भी जो और कोई ऑर्गेनिज्म है उसके जीन्स में किसी भी रीजन से ब्लास्टिक चेंज हो जाए, बड़ा बड़ा अलगाव वाला चेंज हो जाए, बड़ा डिफरेंस वाला चेंज हो जाए, तो उससे भी नई स्पीसीज बन जाती है। क्योंकि जब जीन चेंज होंगे तो कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे तो फिर नए तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो कुछ और तरह के इन्वायरमेंट की एक्वायर्ड कैरेक्टर को अडॉप्ट करेगा, फिर उससे उसके कैरेक्टर उसकी, तो इस तरह से नई नई स्पीसीज का बनना शुरू हो जाता है। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि इसको पहले इस तरह के एग्जांपल से समझते हैं कि एक फॉरेस्ट में दो तरह के इंसेक्ट थे, एक का कलर था ग्रीन और एक का कलर था रेड। मान लीजिए वो किसी पत्ते पे आके बैठ गए, किसी लीफ के ऊपर आके बैठ गए जो कि हरी थी। तो क्या हुआ, एक क्रो आया। अब वो क्रो जो है मान लीजिए किसको खाएगा, जो ग्रीन वाले इंसेक्ट होंगे उनको कि जो रेड वाले होंगे उनको?
तो वो खाएगा किसको, रेड वाले इंसेक्ट को, क्योंकि ग्रीन वाले जो थे उन्होंने नेचुरली अपने कलर के, पत्ती के कलर के साथ में उनका जो कलर मैच करता था उसके साथ अपने आप को फिट कर लिया। तो उससे क्या होगा, अब आने वाले समय में जो हमारे पास नई स्पीसीज बनेंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेंगी, ग्रीन कलर वाले की, क्योंकि रेड कलर की धीरे धीरे स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो फिट बैठ गए नेचर में। अगला टॉपिक है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन अलग, दिखने में तो एक जैसे लेकिन काम अलग अलग करते हैं। जैसे मैन के 4 लिम्स हैं, चीते के हैं, वेल के हैं, बैट के हैं। तो वेल है उसके तैरने में करते हैं, बैट के उड़ने में करते हैं। तो इस तरह से चेंजेस हैं। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो कि जिनकी ओरिजिन क्या होती है, डिफरेंट होती है, ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन वो काम क्या करते हैं, सेम करते हैं। जैसे विंग्स और बैट अलग होते हैं, बर्ड्स के अलग होते हैं और इंसेक्ट्स के अलग होते हैं, लेकिन तीनों का काम क्या करना होता है, उड़ना होता है। आखिरी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं इसमें, ह्यूमन इवोल्यूशन में आखिरी टॉपिक है आपका। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो पहली बात आपको बताई गई कि हमने ये देखा कि ह्यूमन इवोल्यूशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि लगातार ह्यूमंस में ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे हम बता सकते हैं, तो ये कार्बन डेटिंग है, ठीक है, स्टडिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, डीएनए सीक्वेंस है, इन सब की मदद से हम बता सकते हैं। तो इन सब की मदद से ये बताया गया कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या होते हैं, होमो सेपियंस होते हैं, और इनके जो अर्लीस्ट मेंबर थे वो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे। ह्यूमन बींग्स और चिंपैंजीज जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉमनली को रिलेट करते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो होते हैं, उनके हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो, उनके एंसेस्टर्स जो है वो चिंपैंजीज हैं। तो अब चूंकि अब ये अलग अलग तरह के क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, ये अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने अपने रहने के आधार पे, अपने अपने खाने को सर्च करने के आधार पे, अपने अपने रिप्रोडक्शन के आधार पे अलग अलग जगहों पे चले गए, और फिर नेचर के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने आप को वहीं के क्लाइमेट में ढाल लिया। जैसे वेस्ट इंडीज के लोग हैं वो काले क्यों हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज, जो हम सभी होमोसेपियंस है, हम सभी जो है एपीज की ऑफस्प्रिंग्स है। तो कहने का मतलब ये काले क्यों हुए, क्योंकि ये अपने प्लेस पे अपने फूड को तलाशते तलाशते शायद जो वेस्ट इंडीज का रीजन है वहां चले गए होंगे, तो वहां के क्लाइमेट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये वहां तरह से मॉडिफाई हो गए, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए वो काले दिखने लगे। कनाडा वगैरह के जो लोग हैं वो गोरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वहां पे कुछ एंसेस्टर्स वहां चले गए होंगे अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो वहां के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लिए, तो इस तरह से उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये हमने आपके जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के पार्ट 2 के जो वीडियो था उसमें हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है। थैंक यू।